जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालीवा एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स और जिनका भी फिजिकल है सभी की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज एमपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपने थंबनेल देखा होगा। मैं काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और कुछ चीजें आपको समझाने आया हूँ रिगार्डिंग कि आपका कब तक रिजल्ट आ सकता है और कब तक आपका फिजिकल एक्सपेक्टेड है। और बात करेंगे कि कैसे कितने मार्क्स लगभग आपको इंक्रीज मिल सकते हैं, कट ऑफ क्या जाने वाला है। इसके पहले कट ऑफ का वीडियो बना चुका हूं मैं डिटेल में, तो आपको केवल एक स्कोर में बताऊंगा, उसके आसपास आप हो तो आपको बिल्कुल फिजिकल करना चाहिए। बट मेनली आज मैं आपको जो इस बार परसेंटाइल मेथड जो अप्लाई होने वाली, जो परसेंटाइल अभी तक देखने नहीं मिले थे, अब लास्ट 2025 से ही अप्लाई हुआ है एमपी में एग्जाम्स में। तो ये भी कैसे क्या स्कोर आपको देखने मिलेगा और किस हिसाब से ये अप्लाई होगा, तो उसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक, आपको लंबा लगता है तो 1.5x पे देखे, बट स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें, डाउट्स आपके क्लियर होंगे, आपको कितने मार्क्स गेन हो सकते हैं। और मैंने गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मैंने डाल दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने पोस्ट कर दिया, तो आप जाके फॉर्म फिल करें। कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था कल मैंने, तो काफी लोग ने फिल कर भी दिया है। और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो इससे आपको आपकी शिफ्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से होगा और उसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि किस दिन किस शिफ्ट में कितना स्कोर किया है सभी ने, तो उस हिसाब से आपको एनालिसिस रहेगा कि हमारी शिफ्ट में अगर कम एवरेज बना है और दूसरी शिफ्ट में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपकी शिफ्ट एक तरीके से टफ में आ जाएगी, और जिन्हें ज्यादा स्कोर किया है तो ऑब्वियसली उनका थोड़ा एक तरीके से इजी शिफ्ट में आ जाएगी। तो वो भी एनालिसिस होने में आपको बहुत अच्छा एनालिसिस हो पाएगा अगर ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा हमारे पास। लगभग 10 से 20 हजार लोगों का अच्छे मार्क्स जिनके स्कोर हुए हैं, तो काफी हेल्प हो जाएगी गूगल फॉर्म से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन गूगल फॉर्म की लिंक है, जाए फिल करे प्रॉपर, बिल्कुल इजी तरीके से है। जिनको नहीं फिल करने आता तो आप जिनके भी दोस्त देख रहे वीडियो, उनका भी बिल्कुल फिल करवाए। एक अकाउंट से एक ईमेल से आप एक ही बार फिल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल है ना, काफी लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है, डिफरेंस नहीं पता होता है। तो परसेंटेज का मैं बता दूं तो जो मान लीजिए परसेंटेज इज लाइक इंडिविजुअल, किसी भी एक पर्सन का, मेरा मुझे बताना है परसेंटेज, तो मान लीजिए मेरा कुछ परसेंटेज है 70% या 60%, तो ये इंडिविजुअल है कि भाई टोटल मार्क्स 500 है, मैंने 300 स्कोर किया है तो मेरा 60% है, या 400 स्कोर किया तो मेरा 80% है। तो ये इंडिविजुअल हो गया कि मैंने इतना स्कोर किया तो ये मेरा इंडिविजुअल स्कोर हो गया, इतना परसेंटेज मेरा स्कोर हुआ है। अब बात करें परसेंटाइल की, जो अभी आपके इसमें अप्लाई होने वाला है, ये पूरा कलेक्टिवली होता है, सभी के कलेक्टिवली निकाला जाता है। बात करें तो इसमें मेनली जो होता है, टोटल स्टूडेंट अपीयर इन द स्कैम, जितने एग्जाम में अपीयर हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके बेसिस पे ही निकाला जाता है। परसेंटाइल कैसे निकाला जाएगा, तो मान लीजिए जो मेरी पोजीशन है, जितने भी टोटल लोग हैं उसमें जो मेरी पोजीशन है और हमसे जितने नीचे लोग हैं, है ना, मेरी पोजीशन से जितने भी नीचे लोग हैं, और डिवाइड बाय टोटल जितने अपीयर हुए थे उस शिफ्ट में, पर्टिकुलर उस शिफ्ट में, इंटू 100। तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, ये 10 लोग हैं और 10 का स्कोर हुआ है, जैसे 100, 95, 90, 85, 80, 78 ऐसा स्कोर हुआ है। मान लीजिए किसी का 90, जैसे मेरा 90 स्कोर हुआ है, तो मेरे और मेरे से नीचे लगभग कितने आप लोग देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो 8/10 इंटू 100 में 80 परसेंटाइल, मतलब मेरा जो परसेंटाइल है वो 80 परसेंटाइल निकल आएगा कि मेरे से नीचे 80% लोग हैं, मेरे से ऊपर 20% लोग हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका, भले मैंने 90 स्कोर किया है बट मेरा परसेंटाइल 80 परसेंटाइल निकला है। तो इसी से आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए किसी ने 72 स्कोर किया है, तो 72 के साथ 72 70 4 उसको भी इंक्लूड करना होगा, उससे नीचे 4 लोग हैं, तो 4/10 इंटू 100, तो उसका 40 परसेंटाइल स्कोर, उसका 72 है बट उसका परसेंटाइल की बात करें तो 40% है। तो इसी से आप लोग देख सकते हो कि परसेंटाइल जो है, आप अपनी शिफ्ट में कितने लोगों से पीछे छोड़ा है, आपने कितने लोगों को पीछे छोड़ा है वो दर्शाता है। और जो परसेंटाइल मेथड है, जो परसेंटाइल मैसेज हो, डिफरेंट शिफ्ट जितनी भी डिफरेंट शिफ्ट्स होती है, उनका जो है बिल्कुल डिफरेंस खत्म कर देता है और उसको एक बिल्कुल कॉमन स्केल पे लेके आता है। तो परसेंटाइल ये पहले भी काफी सारे एग्जाम्स में यूज होती है, अभी रेलवे में भी यूज हो रही है, और उसी के तर्ज पे एमपी में भी ये चीजें चालू हो गई है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, ये मैंने बेसिक तरीके से आपको समझा दिया, ऑब्वियसली डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा परसेंटेज में और परसेंटाइल में। अब परसेंटाइल का हमारे एग्जाम में कैसे यूज होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्टली नोटिफिकेशन, आपका जो नोटिफिकेशन है, एमपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है, उसी से मैंने आपके पूरा ही एक्सप्लेन किया है इसको। और काफी लोगों को इसमें समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए जो भी पहली बार चैनल पे जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे और अपडेट्स, डिटेल्ड अपडेट्स इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे आने वाले, चाहे फिजिकल हो चाहे एमपी पुलिस का कोई भी रिलेटेड अपडेट्स हो, इस चैनल पे आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इसे सभी को शेयर करना, आपको काफी चीजें समझ आएगी इसमें कि कैसे क्या आपका रिजल्ट प्रिपेयर होने वाला है। तो बात करें
इसमें हमारे इसमें जो होने वाली है एनईपी स्केलिंग टेक्निक, जो कि नॉर्मलाइज इक्वी परसेंटाइल टेक्निक इसमें अप्लाई होने वाली है। उसके साथ भी कुछ चीजें हैं तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई सिंगल स्टेज एग्जाम है तो उसमें हमारा ये फॉर्मूला लगने वाला है, और अगर मल्टी स्टेज है तो ये आप इस तरीके से आपके इसमें कैलकुलेट होने वाले हैं आपके मार्क्स विद आपके फिजिकल के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई सिंगल स्टेज एग्जाम है, अगर एक ही स्टेज है उसमें और सीधे उसकी फाइनल मेरिट आने वाली, जैसे अभी महिला पर्यवेक्षक का आया था तो उनका इसी तरीके से रिजल्ट बना था। ठीक है, आपका भी ऐसे ही बनना है, बट उसमें और भी चीजें ऐड होने वाली है। इस स्टेज के बाद ये स्टेज भी अप्लाई होने वाली, तो मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए। चलिए, जैसे मान लीजिए किसी की शिफ्ट दो, हमारे एक दिन कोई भी डेट हमने ले ली, उस दिन दो शिफ्ट हुई है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। ठीक है, मान लीजिए शिफ्ट 1 में टोटल कैंडिडेट है 100 और शिफ्ट 2 में टोटल कैंडिडेट है 200। इस दिन जो, चलिए तो कोई भी हम एक कैंडिडेट का पर्टिकुलर ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ने स्कोर किया है 60 शिफ्ट 1 में, कोई कैंडिडेट ने शिफ्ट 2 में 55 स्कोर किया है किसी भी कैंडिडेट ने। ठीक है, मान इस शिफ्ट 1 में टोटल 100 है और शिफ्ट 2 में टोटल 200 स्टूडेंट है। ठीक है, इसको आराम से समझिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, अब बात करें कि 85 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से कम है। मान लीजिए किसी ने पर्टिकुलर 60 स्कोर किया है, बट 85 कैंडिडेट ऐसे है कि 60 से भी कम है, तो उसका जो परसेंटाइल आ जाएगा वो 85 टोटल है हमारा 100 इंटू 100 मतलब 85% ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक समझ गए आप लोग, क्योंकि 100 ही स्टूडेंट थे इसलिए इजिली निकल आया कि 85% उसके, क्योंकि 85 कैंडिडेट उससे भी मार्क्स स्कोर है तो 85 परसेंटाइल उसका आया है, उससे ऊपर 15% लोग हैं, बट वो 85% में लोगों में टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें शिफ्ट 2 में। ऐसी मान लीजिए किसी का 55 स्कोर है, बट उस 150 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उससे कम मार्क्स स्कोर किए, मतलब 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 55 से भी कम किए, तो उसका जो परसेंटाइल आएगा 150 डिवाइड बाय 200, क्योंकि 200 हमारे टोटल है, इंटू 100, तो उसका परसेंटाइल जो स्कोर आ जाएगा वो 75 परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। मतलब उसके ऊपर 25% लोग हैं, बट उसके नीचे देखा जाए तो 75% परसेंटेज लोग उसके नीचे है, उसका परसेंटाइल स्कोर 75 है। तो ऐसे ही आपका परसेंटाइल स्कोर आएगा हर शिफ्ट वाइज। ठीक है, ये चीज ऐसे ही दिखाने वाला है आपको फॉर श्योर, एमपी पुलिस में भी ऐसे ही अप्लाई होने वाला है। अब बात करें कि हमारा जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल का, एमपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक, अब आने वाले मैक्सिमम एग्जाम में सब ऐसी तरीके से ही अप्लाई होगा। इसको आप समझ लोगे तो आपको एमपी के मैक्सिमम एग्जाम्स में कैसे क्या प्रोसेस होने वाली सब समझ आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा जो है मल्टी स्टेज एग्जाम है। ऐसे एग्जाम्स जिसमें पहले पेपर होगा, सेकंड स्टेज में या तो कोई फिजिकल है, या तो और कोई इंटरव्यू है, या तो और भी कोई स्टेजेस है। अगर 2 स्टेज में एग्जाम जा रहा है तो उसमें ये चीज अप्लाई होने वाली है। आपका परसेंटाइल स्कोर आपका आ गया है ना 85% या 75%, ये मान लो परसेंटाइल स्कोर आ गया, लिखा मैंने किसी का 95% आ गया परसेंटाइल स्कोर। उसके बाद जो है उस परसेंटाइल स्कोर को आपको जेड स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये जेड स्कोर को मैं आपको समझाने बैठूंगा तो पूरा दिन चले जाएगा। ये एक तरीके से देखा जाए, जेड स्कोर ऐसा है कि आपके एवरेज से कितना आप ऊपर हो ये बता देता है। एवरेज से आप जैसे 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ऊपर है। अब ये 1.60 कैसे निकला है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ये एक्सेल में सीधे ही अप्लाई हो जाता है, तो इसको आप ज्यादा परेशान मत हो। सिंपली मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ये 1.6 निकला है। उसके बाद बात करें कि इस जेड स्कोर को टी स्क्वायर में आपके कन्वर्ट किया जाता है। मतलब आप समझ रहे हो काफी, मतलब ये टी स्कोर जो होने वाला है आपका, टी स्कोर ही आपका फाइनल स्कोर कहलाने वाला है। वो कैसे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, मैं आसान भाषा में बिल्कुल समझा दूंगा। अब ये टी स्कोर क्या होता है, टी स्कोर इज लाइक कॉमन स्केल, है ना। इसको आपके जितने भी स्कोर सभी के हुए उसको एक कॉमन स्केल पे लाया जाता है। ठीक, तो जो बात करें टी स्कोर को कैसे निकाला जाता है, तो ये आपका है एज्यूम, आपका एज्यूम मीन है, उसके बाद आपका एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन है इनटू आपका जेड, जो कि आपका जेड स्कोर है। अब एज्यूम्ड मीन जो होता है वो 100 डिवाइड बाय 2 होता है, एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 100 डिवाइड बाय 10 होता है, और जो आपका जेड है यहाँ से हमने 1.6 इसका एक फॉर्मूला है वो वैसे ही निकलता है। और ये आपका पूरा नोटिफिकेशन में मेंशन है ना, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ पूरी नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसी तरीके से देखें तो हमारा इस हिसाब से टी हमारा जो निकल के आ रहा है 66 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से इनका स्कोर जो फाइनली हुआ है वो 66 मार्क्स ही स्कोर हुआ है उस दिन की शिफ्ट में। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हो कि ऐसे आपका कैलकुलेट होने वाला है। अब जो आपका फाइनल स्कोर आएगा, फाइनल स्कोर आपका टी स्कोर ही होगा, टी स्कोर प्लस आपका फिजिकल में जो आपके टेस्ट में आपने स्कोर मार्क्स किए, मान लीजिए किसी ने 66 पेपर में स्कोर किया है और 74 आपका फिजिकल में स्कोर हुआ है, 66 पेपर में स्कोर हुआ, तो आपका ओवरऑल 140 मार्क्स आपका स्कोर बन गया है। तो आपका स्कोर जो है वो 66 जैसे निकला है, ऐसे ही कैलकुलेट होने वाला है। यही आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है, एक तरीके से कहलाया जाएगा कि आपका फाइनली जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो यही स्कोर होने वाला है। ठीक, तो काफी मैंने डिटेल में कोशिश करी आपको बताओ बेसिकली क्या होने वाला है। मान लीजिए अभी जो आपका रॉ स्कोर है, जो भी आपका रॉ स्कोर है वो फाइनली ये टी स्क्वायर में कन्वर्ट होने वाला है। इस बीच में आपके जो भी रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, वो भी कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं पहले भी। और उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो इसमें मार्क्स ऑब्वियसली थोड़े से गेन होने के ही चांसेस होते हैं। अब कितने मार्क्स इसमें आपके गेन हो सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा, तो बिल्कुल इसमें चांसेस होते हैं कि आपके 3 से 5 और 6 नंबर तक भी आपके मार्क्स गेन होने के
चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। अभी मैंने काफी इजी तरीके से बताया कि परसेंटाइल आपका 2 शिफ्ट में है, किसी का कैसे कंपैरिजन होगा वो देखा जाता है। और उसके बाद अगर कोई आपके जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में मल्टी स्टेज है तो कैसे आपका टी स्कोर निकलने वाला है, ये चीज पूरा ही नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसी को में ही मैंने मतलब इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है वो बताने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं कट ऑफ और रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका बिल्कुल जनवरी में पूरा ही मिड जन तक पूरा एक्सपेक्टेड है कि आपका मिड जन तक आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। और फिजिकल की बात करें तो ये आपका फेब एंड या मार्च के स्टार्टिंग में पूरे पूरे चांसेस है कि मार्च स्टार्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको जून तक ट्रेनिंग भेजना है ताकि जुलाई में आपका अगला नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक, तो ये आपके मार्च से मई तक लगभग आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट होने वाली है। फिजिकल के बाद जल्दी ही उसका भी फाइनल रिजल्ट देखने मिलेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के लिए। काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, हम फिजिकल करें नहीं करें। तो मेल एंड फीमेल का दोनों का ही सेम कट ऑफ जाने वाला है, तो बिल्कुल परेशान मत हो कि अलग से इस बार रिजर्वेशन मिलेगा। अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई नहीं है, अभी केवल वर्टिकल रिजर्वेशन है। उस पर भी मैंने डिटेल में बताया कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होता है। पिछले वीडियोस आप मेरे जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो यूआर में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अगर आपका 75 से 76 स्कोर हो रहा है, ये मैं नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहा हूँ, है ना, जो आपका फाइनली नॉर्मलाइज मार्क्स आने वाले हैं वही बता रहा हूँ मैं। नॉर्मलाइज मार्क्स 75 से 76 है तो आप बिल्कुल फिजिकल स्टार्ट करो। ओबीसी में 72 से 73 मार्क्स है, बिल्कुल स्टार्ट करो। ईडब्ल्यूएस में 70 से 71 आपका स्कोर हुआ है, कंफर्म स्टार्ट करे। अब काफी लोग बोलोगे कि सर पिछले साल भी 71 ही गया था ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस काफी लोगों ने अब बनवा लिया है। पहले काफी लोगों ने नहीं बनवाया था, अब बट संख्या ईडब्ल्यूएस की बढ़ चुकी है, तो इसलिए बताया मैंने। एससी की बात करें तो आपका 65 से 66 अगर स्कोर है तो बिल्कुल आपको कंफर्म स्टार्ट कर देना चाहिए। एसटी की बात करें तो आपको 59 से 60 मतलब 60 अराउंड भी आपके प्लस माइनस में है, +-2 आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी मार्क्स की बात करें यहाँ पे, है ना, एसटी का भी मैंने लगभग आपको ज्यादा ही बताया, 60 से 58 से 60 तक आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, अब बात करें कि ये रेंज मैंने नॉर्मलाइज बताई है। इसमें आपके +4 +2 +3 +5 तक भी मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो इस रेंज में अगर आपके 75 से 76 बताए तो ऑब्वियसली ठीक है। अगर ओबीसी में है, मान लीजिए किसी के 70 स्कोर हो रहा है, तो उसके चांसेस है कि अगर 2 भी नंबर उसने गेन हो गए तो पूरे चांसेस बनते हैं। ऐसे यूआर में मान लीजिए किसी के 74 है तो उसके चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि वो क्लोज है काफी। ईडब्ल्यूएस में किसी के 69 70 है तो वो भी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर ही पीछे। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो आपको मैंने बताने की कोशिश करी कि आपके मार्क्स काफी गेन होने के चांसेस है। और डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट कैसी है, आपकी शिफ्ट टफ में जा रही है या इजी में जा रही है, आपकी शिफ्ट में लोगों ने कितना स्कोर किया है उसी पे टोटल डिपेंड करेगा। जिस हिसाब से बताया कि मैंने, आपका परसेंटाइल आपका स्कोर ही डिसाइड करेगा कि आपके शिफ्ट में कितने लोगों ने आपसे ज्यादा या कितने लोगों ने कम स्कोर किया है। ये टोटली अब उसी पे डिपेंड होने वाला है ना। तो काफी चीजें मैंने डिटेल में क्लियर करी है। कट ऑफ भी आपको बताया, कब तक आपका रिजल्ट भी आएगा, कब तक आपका फिजिकल होने के चांसेस है वो भी मैंने आपको क्लियर किया है कि लगभग आपका फेब एंड से मार्च तक आपके फिजिकल भी होने के लिए चांसेस पूरे है। तो इसीलिए जो भी फिजिकल अभी स्टार्ट नहीं किया है बिल्कुल स्टार्ट कर दो। दिल्ली पुलिस के लिए काफी लोग पेपर में इन्वॉल्व है, तो दिल्ली पुलिस का पेपर देते से आप जल्दी स्लॉट लेके फिजिकल स्टार्ट करना चाहिए आपको, ताकि दिल्ली पुलिस के लिए भी आपको बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है। तो होपफुली आज का वीडियो काफी सही लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी भी जिन्होंने फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है और अभी भी सोच रहे हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, या जहां पे भी आपके नियरेस्ट कोई एकेडमी है जहां पे आप या तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते भोपाल आना, तो बिल्कुल फिजिकल स्टार्ट कर दे। बाकी हमारे साथ जुड़ना है तो श्योर फिजिकल एकेडमी भोपाल में आप जुड़ सकते हो। मेरे साथ अभी लगभग 70+ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, और लास्ट ईयर भी हमने 35+ से ज्यादा सिलेक्शंस दिए थे, लगभग मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थे। इस बार भी कोशिश करेंगे कि वही परसेंटेज हमारा पासिंग रेशियो रहे, ज्यादा से ज्यादा हम सिलेक्शन दे सके। तो काफी कम समय है, फिजिकल बिल्कुल स्टार्ट कर दो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल सभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। गूगल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट बता दूं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके बिल्कुल भरे, है ना, तभी आपको मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बता पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि और सहज तरीके से और सिंपल तरीके से आपको बता सकूं। ये क्या है, जेड स्कोर, टी स्कोर, ये सब आपके इतने समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, बट किस तरीके से आपका कैलकुलेट होने वाला है ये मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। बाकी रिजल्ट बहुत जल्दी देखने मिलेगा। आंसर की, आपके आंसर की भी आ चुकी है, फाइनल आंसर की भी आएगी जब जैसी आपत्ति सबने लगभग लगा दी होगी। आज लास्ट डेट है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपत्ति आपने एक क्वेश्चन में आपने नहीं लगाई है और किसी ने और ने लगा दी है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मिलेगा फॉर श्योर, इसके लिए आप परेशान मत हो। तो सभी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, गूगल फॉर्म भर दे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक और गूगल फॉर्म भी है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए। कुछ भी छोटे अपडेट्स होते हैं तो मैं वहीं पे अपडेट कर देता हूँ वीडियो ना बना के। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।